एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है और उसे कभी लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए आज मैं उस केस के बारे में बता देता हूं। आज भी मैटर पेंडिंग है। झारखंड से, बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल, असम, हाँ पांचवा असम, इन 5 राज्यों से गरीबों के बच्चे गायब हो रहे थे। ये जो लेबर का काम करते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, लेबर मिस्त्री का काम करते हैं, इनके बच्चे गायब हो जाते थे। 75,000 बच्चे गायब हो गए। पुलिस के पास जाते थे, लोग आके बैठ जाते थे, कुछ नहीं होता था। बाद में पता चला ये सारे के सारे बच्चे केरल में मिले, केरल के यतीम खानों में मिले। सारे बच्चों का कन्वर्जन हो चुका था, उनका खतना हो चुका था, उनका नाम बदला जा चुका था। फिर बाद में जस्टिस अशोक भूषण, जो राम मंदिर वाले बेंच में भी थे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, ये उस समय केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। वहां एक PIL फाइल हुई, उस PIL में उन्होंने CBI जांच करवाई। फिर जांच में पता चला कि इन 5 राज्यों से बच्चे जो गायब हो रहे थे, 6 महीने के, साल भर के, 8 साल के, 1 साल 2 साल के, वो वहां पे कन्वर्ट करने के लिए किडनैप किया। तो इस देश में कन्वर्जन के लिए किडनैपिंग होती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इस देश में कन्वर्ट करने के लिए केवल झूठ नहीं बोला जाता, केवल धोखा नहीं दिया जाता, केवल फरेब नहीं किया जाता, केवल लालच नहीं दी जाती। इस देश में कन्वर्ट करने के लिए किडनैप भी किया जाता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इसको रोकना जरूरी है और वो तभी रुक सकता है जब धर्मांतरण को इसमें BNS में शामिल किया जाए, धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया जाए, धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए। अल्टीमेटली मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, सत्ता उनके लिए साधन था। मुगल यहां केवल और केवल धर्मांतरण कराने आए थे।